हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे की, छोटी होली की। तो मॉर्निंग का ही समय हो रहा है। तो दाल भी भीग गई, यहाँ पर दही जमाया था, बहुत दही भी जम गया है। और यहाँ पर बर्तन भी साफ़ कर दिए। तो फ्रेंड्स, अब नहाने जाऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। खाना भी बनेगा और वो बड़े पकौड़ी भी, सारे कुछ बनना है। तो बहुत टाइम लगता है और पूजा करने भी जाना है फिर। तो फ्रेंड, मॉर्निंग के जितने भी काम थे क्लीनिंग के सारे कर लिए हैं मैंने। उसके बाद आ गई नहाकर। तो आज से धुलकर ही नहाते हैं छोटी होली पर, क्योंकि पूजा करनी जानी होती है। तो कुकर रख दिया है और बनाना है मुझे इसमें फूल गोभी की सब्ज़ी। तो आज कढ़ाई में नहीं बनाऊँ, कुकर में बनाऊँगी। फूल गोभी कई दिन से आई हुई रखी थी और बाहर ही रखी थी, फ्रिज में तो जगह नहीं थी इतनी कि रखती उसको। मंगाई तो मैंने वो बनाने के लिए थी, फूल गोभी का कीमा बनाने के लिए, लेकिन फिर बना नहीं पाई। तो उसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। थोड़ी सी काट ली, सारी नहीं काटी है। तो थोड़ी सी सूख गई थी हल्की सी अंदर से, इसलिए फिर मैंने इसको कुकर में ही छौंक दिया और हल्की सी ही भाप में हो गई थी, सीटी भी नहीं लगाई थी। तो आलू भी काट लिए थे, गोभी भी काट कर धोकर रख ली थी। तो डाल दिया है कुकर में। और जो मटर रखी थी उसको निकाल लिया। तो मटर काफ़ी दिन से रखी, क्योंकि अब तो सब्जियां, लौकी है, परमल है, ये सब बनने लगे। तो इनमें डालने में नहीं आती मटर। तो काफ़ी दिन से रखी थी, फ्रीजर में रख दी तो ख़राब भी नहीं हुई थी। तो इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं मटर खूब सारी। और गोभी चला दिए, सारे मसाले डाल दिए हैं, लगा दूँगी इसमें हल्की सी। तो यहाँ पर बेसन फेंट लिया है मैंने, सारे मसाले डाल दिए, मिर्च, हींग, नमक, थोड़ी सी हल्दी डाली कलर के लिए, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल। तो इसको रख देती हूँ। उससे पहले दाल, और आलू उबाल लिए थे टमाटर आलू के लिए, क्योंकि आज बच्चों का मन है टमाटर आलू खाने का। तो हमारे बच्चों को पूड़ियों के साथ में टमाटर आलू बहुत पसंद है। तो मैं कह भी रही थी आज कुछ और सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन नहीं, सबको टमाटर आलू खाने थे। तो कढ़ाई रख दी है, आलू उबाल कर बनाऊँगी। तो उसमें डाल दिया था तेल, हींग, जीरा, टमाटर डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाए। टमाटर गल जाएंगे उसके बाद इसमें सारे मसाले डालूंगी और धनिया डाल दिया है इसमें। और हल्का सा पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि पानी छोड़ देती है ना सब्ज़ी कुकर में। और कढ़ाई में बनाओ तो टाइम लगता है, तो फिर उसे पानी सारा चल जाता है। तो हल्का सा वैसी हो रही गीली सी, तो इसको रख दिया है मैंने। थोड़ी देर के लिए भून दूँगी अच्छे से। और इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले। अब इसमें आलू ऐड कर दूँगी और पानी डाल दूँगी। मटर डालने को मना कर दिए बच्चों ने कि मटर मत डालना, तो मटर भी नहीं डालूँगी इसमें। और सच में टमाटर आलू सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। बच्चों ने इतने मन से खाई थी कि शाम को मैंने फिर दोबारा बनाई थी। मैंने कही थी और कुछ बना दूं, लेकिन नहीं, टमाटर आलू की सब्ज़ी ही खानी थी। तो आलू उबले हुए बच गए थे, तो फिर मैंने उन्हीं की बना दी रात को भी। और इसमें डाल दिया पानी और थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और सब्ज़ी बनकर हो गई हैं तैयार। नंदिनी यहाँ पर पीस रही हैं दाल, जो मैंने रात को भिगो कर रखी थी, उड़द की दाल, क्योंकि बड़े बनने हैं उसके। थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी गुजिया बनाऊंगी मेवा भरकर। और ये देखिए आई है लड्डू गोपाल जी के लिए पिचकारी छोटी सी। तो अरे बस बिलाल लगा दो, बिलाल ला के।
बड़े तो वो नहीं उतने बड़े, कुछ कारी डाके लगा दो सही से। पगड़ी तो लगा दो उनकी। पगड़ी ना पाएगी, आ जाएगी, टिक जाएगी, बिना पगड़ी थोड़ा ना बैठेंगे। और तो ये सर में बाल है उनके गंजे लगते हैं। ये मोर्चा कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। और अक्षर चले गए होली खेलने के लिए। अक्षर के पापा भी गए हुए हैं, तो मैं और नंदिनी ही घर पर हैं। बस लेडीज़ों का तो त्यौहार पे एक ही काम होता है कि बनाने का, सारी चीज़ें बनाते रहो बस। त्यौहार तो एंजॉय करने को तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। और इस बार तो फिर मैंने होली खेली भी नहीं थी। हर साल खेलती हूँ, लेकिन इस साल मेरा मन ही नहीं हुआ होली खेलने का, तो मैंने होली नहीं खेली थी। और यहाँ पर रख दी है कढ़ाई, क्योंकि सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद किचन में मैंने क्लीन कर दिया था। बर्तन भी जो सब दाल सब्ज़ी के थे खाली कर दिए, क्योंकि इसलिए पे ना इतनी जगह नहीं है। बड़े बड़े बर्तन रहते हैं तो बहुत जगह घिरी होती है और हाथ भी नहीं चलता, इसलिए फिर खाली कर दिया मैंने। और उसके बाद बनाने लगी हूँ गुजिया। तो मेवा काट ली थी मैंने, आपको बताया था कि रात ही काटने को थी पर नहीं काट पाई, तो सुबह ही काटी है मेवा भी मैंने। गुजिया इनकी दाल ले ली थोड़ी सी, 1 लोई के बराबर दाल ले लेती हूँ, फिर उसको फैला लेती हूँ गोल, और एक साइड में रखकर मेवा, और इसको कपड़े पर ऐसे रख के पलट देते ना तो बहुत अच्छे से गुजिया बन जाती हैं आराम से। पर पानी इसमें लगाते रहना चाहिए, अगर पानी नहीं लगाएंगे ना तो दाल जो है ना कपड़े में चिपक जाएगी। तो बड़े भी इसी कपड़े से बना लूँगी। और गुजिया बना रही हूँ, तो गुजिया डाल दी है मैंने पानी में, और पानी में डाला है मैंने हींग थोड़ी सी और नमक डाल दिया है। उसके बाद डाल दी इसको भिगोकर, तो दही में लगाकर खाएँगे। अभी दही में नहीं डाली क्योंकि बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है, तो इसलिए डाल देंगे, फूल जाएंगी आराम से, और खाते समय में दही सोन डालकर खाई जाएंगी। और उसके बाद बनाने थे मुझे बड़े, जो कांजी में डलेंगे। तो किस किस की यहाँ कांजी पड़ती है कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ तो कांजी पड़ती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। साल में बस एक ही बार बनती है, वैसे नहीं बनाती। एक बार मैंने किसी से पूछा भी था अपने परिवार में क्या क्या वैसे नहीं बना सकते हैं, तो बताया कि किसी ने एक बार शायद बनाई थी तो बनी नहीं, कीड़े से पड़ गए थे उसमें। तो होता होगा कुछ, कहते हैं ना जिस चीज़ का समय होता है वो उसी समय बनती है, तो ऐसा ही है कुछ। तो हम लोग भी नहीं बनाते हैं। अब पिछली बार क्या हुआ था, हमारी तो कांजी डालकर हमने मंदिर में रख दी थी, और आप लोगों ने देखा है तुलसी जी लगी हुई हैं, जो गमला रखा है ऊपर खिड़की में, तो वो बंदरों ने आके गिरा दिया। और बड़ा से डिब्बे में कांजी डाल के रखी थी, तो वो गमला उसी डिब्बे पे गिर गया। सारी कांजी हमारी बेकार हो गई थी, बिल्कुल भी खा भी नहीं पाए थे। लेकिन फिर मैंने जब बसौड़ा पूजा था तब बना ली थी, डाल दी थी। तो मैंने कहा अगर सही रहेगी तो ठीक है, नहीं सही रहेगी तो देखी जाएगी। लेकिन बहुत अच्छे से बन गई थी, ख़राब नहीं हुई बिल्कुल। क्योंकि अगर होली पर ये कांजी बड़े पकौड़ी नहीं खाए तो फिर मन नहीं भरता है, कुछ भी खा लो। समोसे, गुजिया, और जो मेवा वाली गुजिया होती है, और सब चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बिल्कुल अलग है और सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो उसके बाद बनाने लगी थी मैं पूड़ियाँ। नंदनी के पापा कह भी रहे थे चलो पहले पूजा करने चले चलो, लेकिन मंदिर की थाली जानी है। तो मंदिर की थाली होती है ना, वो एक ब्राह्मणी है, उन्हीं के घर में हम भेज देते हैं, तो उनका घर रास्ते में पड़ता है। तो मैंने कहा चलो खाना भी बना कर ले चलती हूँ, उनको भी दे दूँगी, कौन बार बार चक्कर लगाता है, क्योंकि रंग इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो बार बार जाते भी नहीं बनता है। तो तैयार हो गई थी मैं। उसके बाद भगवान जी का भोग लगा दिया था, थाली निकाल दी थी, और फिर नंदिनी के पापा और अक्षत ने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था पेट भर के। तो किसी ने कहा, मैंने कहा खा लो फिर फ्री हो जाओ, क्योंकि ये लोग रंग खेलने चले जाते हैं, राम बारात निकलती है, तब तक ये लोग 2-3 बजे तक नहीं आते हैं। पर थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। और मैं तो पूजा करके जाऊँगी तभी खाऊँगी। तो यहाँ पर लगा रही थी फेरी, आज पूजा करने आई थी, सारी दरानी जेठानियाँ पर थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पर पता है ना, मैं बच्चों से कहूँ तब वीडियो बनाते हैं, वैसे नहीं बनाते हैं। और फिर मेरे पास फ़ोन था नहीं, नंदी के पापा के पास स्कूटी में रखा था, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा कलर था तो मोबाइल पे गिर जाता था, तो इस चक्कर में रख के लाए थे अंदर ही। तो देखिए हम लोग पहुँच गए होली को पूजा करने के लिए, और बच्चों को भी साथ में ही लेकर गई थी। और दोनों हार को हाथ में पकड़े हुए हैं, आप लोग देखो, ये नहीं है कि गले में डालने, इतनी शर्म आती है ना पहनने में कि बहुत ज़्यादा है। तो बाद में मैं गुस्सा भी हुई, तो उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में देखा तो दोनों ने गले में नहीं पहने थे। मैंने कहा था चलो रास्ते में नहीं पहन कर चलो कोई बात नहीं, लेकिन होली पर चल कर तो कम से कम वहाँ पहन लेना, तो किसी ने नहीं पहने हैं।
दोनों ही हाथ में पकड़े हैं। और देखिए सामने बच्चे बैठे वो पहने हैं, लेकिन इन दोनों ने नहीं पहने। इन लोग बहुत शर्म आती है। काफ़ी बार से ऐसा हो रहा है, हाथ में पकड़ के ले जाते हैं और वहीं पर पहन लेते हैं, लेकिन अब की इन लोगों ने हाथ में ही पकड़े रखे हैं। और उसके बाद मुझे घर पर छोड़कर सब लोग होली खेलने के लिए चले गए, क्योंकि राम बारात निकलनी है। तो नंदिनी भी आज राम बारात देखने गई। छत से देख लेंगी और भी लड़कियां देखेंगी, घर परिवार की सब लोग जाएंगी। मुझे भी फ़ोन किया था लेकिन मैं नहीं गई थी। उसके बाद मैंने तो केवल चाय पी घर आकर और लेट गई, सो गई थी। मुझे इतनी थकान से हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। खाना भी नहीं खाया, सीधे आपको मिल रही हूँ मैं, 5 बजे का समय है। तो फिर खाना सेका था सबके लिए, जिसको खाना था सबने खा लिया है। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं कांजी। तो डिब्बे में ले लिया है पानी, इसमें डाल दिया है सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक डाला है, और जो राई पीस कर रखी थी राई हींग, वो पिसी हुई डाल दी है मैंने इसमें। थोड़ी सी डालूँगी इसमें मिर्च, क्योंकि ये मिर्च बिल्कुल भी चटपटी नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही करके डालना पड़ता है। बिल्कुल भी चटपटी नहीं है, लेकिन फिर भी हिसाब से डाल दी है मैंने। और चला दूँगी इसको अच्छे से। उसके बाद भी मैंने इसमें हींग और डाली थी, क्योंकि हींग पता नहीं कैसे स्वाद नहीं आ रहा हींग का। नंदिनी के पापा दूसरी वाली हींग लेकर आ गए इस चक्कर में। तो इसमें थोड़ी सी बेसन की पकौड़ी डालूंगी और जो बड़े बनाए हैं वो डालूंगी और बंद करके रख दूंगी। तो एक इस डिब्बे में डाली थी, एक फिर मैंने छोटे डिब्बे में भी डाली थी, अलग से दोनों में ही डाल दी थी, क्योंकि अच्छी लगती है। इसका पानी है ना बहुत टेस्टी लगता है। और 7 बजे का वक्त हो रहा है, तो मन नहीं लग रहा था घर पे। हम नंदिनी बैठे हुए थे, कोई काम भी नहीं था। तो फिर मैं चली गई थी ऐसे ही, जो परिवार के लोग हैं उन्हीं के यहाँ चली गई थी मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं गई थी अपने पुराने घर, तो वहाँ सबसे मिल के आई थी, क्योंकि जेठानी आई हुई थी एक बाहर से। तो सब ताऊ चाचा की हैं, अपनी तो मेरी कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो उन्हीं से मिलने के लिए गई थी, जयपुर से आई थी, तो उनसे मिल के आई। तो वहाँ पर घर इतना बड़ा है बक्खल, पहले तो वहाँ बहुत लोग रहते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं। पहले मैं भी वहीं रहती थी। तो उनसे मिल के आई, और भी जितने लोग थे उनके यहाँ भी गई। तो घर से आने में मुझे 9:15 साढ़े 9 बज गए हैं। और अब देखती हूँ सब लोग क्या खाएँगे, वही बनाऊँगी। थोड़ी सब्जियाँ रखी हैं, अगर वो लोग वही खाते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो पुलाव बनाऊँगी। होली खिली। तो फ्रेंड्स आज आपको अपना घर दिखाती हूँ। देखिए कैमरा, देखिए क्या हालत हुई है हमारे घर की। और कैसे हुई आपको बताऊँ, इस खिड़की से किसी ने गुब्बारा फेंका था, पानी भरकर थैली जो फेंकते हैं, गुब्बारा था, पता नहीं क्या थैली थी। तो ऊपर खिड़की से सीधे निकल के वहाँ ऊपर जाकर लगी, और जब वहाँ से फटी है तो पूरी दीवार मुझे सब यहाँ से टकराई, हल्की से फट गई, भाग जाके वहाँ गिरी। देखो वहाँ तक कलर गिरा है, ऊपर वहाँ दीवार तक गया है। जरा सी खिड़की खोली ही थी तो किसी ने ऐसे फेंक दिया। तो इतना रंग होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रंग होता है। और इधर के एरिया में तो कम होता है, हमारे जो कालीवाड़ी सिकलापुर है ना, वहाँ तो 5-6 दिन पहले से होली इतनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। अगर आप सुबह, हाँ, गोबर से होली खेल दी जाती है। और जो राम बारात निकलती है उसमें पता कीचड़ निकाल के फेंकते हैं नालियों में से। और मैं तो गई नहीं थी देखने, नंदिनी गई थी देखने। तो उन्हें छत से देखी थी, काफ़ी लोगों ने, वहाँ पे लेडीज़ थी, उन्हें देखी थी, तो नंदिनी ने देखी थी। सड़क पर तो कोई लेडीज़ जाती नहीं है। और ये कहो यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान नहीं रखा था, वरना वो भी ख़राब हो जाता। और सिकलापुर और कालीबाड़ी में तो फ्रेंड्स 4-5 दिन पहले से शुरू हो जाती होली। अगर सुबह के समय आप वहाँ से निकल गए तो आप बिना रंगे बच नहीं सकते। वहाँ तो ये लोग ड्रम रखते हैं, उसमें उठा कर डाल देते हैं लोगों को। और उनका इतना एरिया का इतना दबंगई है कि वहाँ पर कोई बोल नहीं सकता कुछ भी, इसलिए तो सब लोग बहुत सोच समझ के निकलते हैं। लेकिन 10 बजे तक बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद काम वाला आदमी निकलने लगता है जॉब पे जाने वाली। तो देखती हूँ अब क्या बनाती हूँ।
आज सब ऐसे ही फैला हुआ है क्योंकि जाने का तो कुछ था नहीं, एकदम से चली गई। तो देखती हूँ, इसमें सब्जी थोड़ी सी सूखी सब्जी थोड़ी रखी है, रायता रखा है, यहाँ पर गुझियाँ रखी हैं, पकौड़ी जो बनाई थी दाल की, और दाल की गुझियाँ रखी थी बनाकर, वो भी रखी हैं। देखती हूँ लोग दही सूंठ से खाते हैं कि नहीं खाते हैं। खाओगी नंदिनी? क्या बनाऊँ फिर? पुलाव? तो यहाँ पर बनाया है पुलाव और रायता रखा हुआ है दोपहर का भी। थोड़ी सी सब्जी मैंने और बना ली क्योंकि बच्चों को टमाटर आलू सब्ज़ी बहुत पसंद है, और सब्ज़ी रखी है सूखी, पूड़ियाँ बनाई हैं थोड़ी सी, सलाद काट लिया है। और भगवान जी भी सो गए हैं, भोग लगा दिया था पुलाव से, और सब्ज़ी बनाई थी उसी से लगा दिया था। तो फ्रेंड्स देखती हूँ नंदिनी पापा सो रहे हैं, पता नहीं खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। खूब रंग खेला है और आ गए थे 4 बजे के करीब आ गए थे, फिर से चले गए थे नहाकर काम से अपने, फिर आए हैं 7 बजे। अब से सो रहे हैं, खाना खाने को ही मना कर रहे हैं। पूछती हूँ अभी खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर उनकी इच्छा है बाद में खाएंगे जब उठेंगे तो, लेकिन मैं खा लेती हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। तो अब बनाया है तसल्ली से, आराम से बैठ के खाना खाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।